मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इसलिए मैं समझता हूँ कि परमेश्वर भी हमारे बीच में खड़े हैं। हालेलुया। और वो आपके बीच में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे जीवन को बहुत तरह से गवाहियों से भरा है और इतनी गवाहियाँ दी है कि वो मेरे चित्त में एक तरह से, मेरे विचारों में एक तरह से चित्र के समान छपी हुई हैं। मैं उनको कभी नहीं भूल पाता और जब भी मैं अपनी कलीसियाओं में या परमेश्वर की सेवा में जाता हूँ तो उन गवाहियों को बहुत बारी बताता हूँ। और मेरे लोग पूछते हैं कि भैया आप इन गवाहियों को बार बार क्यों दोहराते हो। मैं कहता हूँ ये गवाही मानो मेरे लिए ऐसी है जैसे कल ही हुई हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का महान आश्चर्य कर्म मानो सोचो कल ही मेरे लिए हुआ हो। इसलिए मैं उन गवाहियों को लगातार एक नए सिरे से, नए जोश में बताता हूँ। तो इसलिए मैं अपना वचन प्रचार करने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देता हूँ। प्रभु एक यहीरो के मार्ग से जा रहे थे। वहाँ पर पीछे एक अंधा भिखारी बैठा था। तो उसने ये विचार नहीं किया अरे ये तो राजाओं का राजा है, जा रहा है तो ये खुद ही समझ लेगा। वह पीछे से जोर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। तब यीशु ने सुना और उसको बुलाया और कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे देखने की क्षमता दी। और तू देखने लगा और वो देखने लगा। इसलिए जब आप अपने हाथ को खड़ा करके बताते हैं ना, प्रभु मैं बीमार हूँ, तो परमेश्वर देखते हैं और तब आपको चंगाई देते हैं। हालेलुया। तो चलो फिर से एक बार हाथ खड़ा करवाऊँ। चलिए, प्रभु आपको चंगाई देगा। लेकिन मैं एक गवाही बताता हूँ। एक बार ये शुरू की बात है, मेरे यहाँ पर बहुत दर्द रहता था सीने में। अभी मैं वचन प्रचार नहीं कर रहा लेकिन गवाही बता रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पर बहुत दर्द रहता था। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा लगता है हार्ट की बीमारी होगी। तो उन्होंने ईसीजी करवाया, मेरा इको करवाया और तरह तरह की, कभी गैस की दवाई देते, कभी कुछ दरवाते। और मुझे लगता है 5-6 बारी मेरा वो ईसीजी टेस्ट हुआ होगा। तो फिर एक बारी मैं परेशान हुआ और मैं गया एक और डॉक्टर के पास। तो दोबारा से उसने मेरा ईसीजी लिख दिया और मैं ईसीजी के पास ईसीजी लेकर रिपोर्ट लेकर आया डॉक्टर की। और मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा दोबारा से मैं ईसीजी करवाऊंगा, दोबारा से वो नॉर्मल निकलेगा, दोबारा से डॉक्टर 6 महीने का कोर्स चलाएगा तो मैं दिक्कत। तो मैंने विचार बनाया, मैंने कहा मैं अपने आत्मिक पिता के पास जाऊं जो आज बैठे हैं। मैं इनके द्वारा बहुत शिक्षित हुआ परमेश्वर के वचन से और इन्हीं के द्वारा आज कहना चाहिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एक परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा और एक मेरे आत्मिक पिता के द्वारा आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तब मैं इनके पास गया और मैंने भैया को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। और इन्होंने कहा ठीक है बेटा चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। और लगभग वो जो ईसीजी था मेरा कम से कम 5वां या 6ठा होगा। और इन्होंने वो हाथ में लिया और इन्होंने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ। और इन्होंने प्रार्थना करना चालू किया कि हे प्रभु आप बच्चे को छू लो मेरे परमेश्वर, मैं बेटे को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप छू कर चंगाई देना। तो मुझे एहसास हुआ प्रार्थना में कि कोई, सोचो आग की सामर्थ मेरे सामने से यूं होकर निकली हो। बिल्कुल मेरी आंख बंद थी लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ मेरे सामने से होकर निकली है। और जब मेरे वो सामने से निकली उसी दिन से और आज तक वो दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए जब मेरे आत्मिक पिता जब प्रार्थना करेंगे ना तो आप विश्वास करना कि वही सामर्थ आपके सामने में से होकर निकलेगी और आप सभी लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आज आपके छुटकारे का और आपकी चंगाई का दिन है। लेकिन उस छुटकारे और चंगाई को पाने से पहले हमें परमेश्वर के वचन में कुछ बातों में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मुझे परमेश्वर के वचन बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें बार बार मनन करता हूँ और सीखता हूँ। और मैंने कुछ बात सीखी, 2 बात सीखी कि मनुष्य को कोई नहीं सिखा सकता। 2 ही बातें हैं कि इंसान को सिखा सकती है। हाँ जो है भैया सुनना, सिर्फ 2 ही बातें। एक मनुष्य खुद अपने आप को सिखा सकता है, दूसरा परिस्थितियाँ उसको सिखा देती है। तालियां बाद में बजाना भी। एक खुद वो सीखता है, दूसरा परिस्थितियां उसे सिखा देती है और तीसरा परमेश्वर का वचन उसे सिखाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है ना।
हबक्कूक नबी की किताब उसका 4 के 3 में लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का दास जानता है कि जब ये ज्ञान प्राप्त करेगा ना, तभी ये अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को और छुटकारे को प्राप्त करेगा। और जब तक इसको परमेश्वर का मेरा ज्ञान नहीं है, तब तक मनुष्य अपने जीवन में छुटकारे और चंगाई को कभी ग्रहण नहीं कर सकता। तब मैं समझ गया कि मुझे चंगाई पाने के लिए ना परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टरों के पास नहीं। ये परिस्थितियों ने मुझे सिखाया। जब तक मैं अपनी बुद्धि लड़ा रहा था, डॉक्टरों के पास जा रहा था, तब तक वो मुझे ईसीजी लिख कर दे रहे थे, ईको लिख कर दे रहे थे, कभी कोई टैबलेट लिख कर दे रहे थे, कोई दवाई लिख कर दे रहे थे, कभी 6 महीने का कोर्स दे रहे थे। लेकिन परिस्थिति ने मुझे सिखाया कि तुझे परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। तब मैं गया और मैंने जब प्रार्थना करवाई, तब परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और आज तक परमेश्वर की वो चंगाई बनी हुई है। कोई मुझसे कहता है भैया आपको हार्ट की बीमारी है, मैंने कहा नहीं, 70 साल तक नहीं होगी। हालेलुया। तो इसीलिए परिस्थितियों ने मुझे सिखाया कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है। आज यदि मैं अपनी बुद्धि के तर्क से सोचूं, बुद्धि की क्षमता से सोचूं, तो मैं डॉक्टरों के पास और जब बीमार होता हूं तो मनुष्यों के पास जाता हूं। लेकिन यदि मैं विश्वास की दृष्टि से देखूं, तो जब मैं बीमार होता हूं या परेशान होता हूं, तो मुझे परमेश्वर के पास आना है। तब परमेश्वर मेरे लिए काम करते हैं। हालेलुया। तो चलिए मैं अपने संदेश को आरंभ करता हूं, और एक बहुत ही परमेश्वर का अच्छा अनुभव जो परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में सिखाया, मैं वो बताता हूं। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। हालेलुया। 21 का पहले से पढ़ियो बेटा। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। ठीक है। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। देखो भाई, यहाँ पर एक क्रिया हो रही है जो परमेश्वर के भवन में आने का एक नियम है। जब परमेश्वर का आज भी ये नियम है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें बदलाव किया हुआ है। पहले ज़माने में क्या होता था कि परमेश्वर के भवन में जब भी कोई व्यक्ति आता था, तो बाहर एक दान पेटी रखी जाती थी। कहा जाए दान पेटी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन भेंट पेटी रखी जाती थी। और कोई भी व्यक्ति जब उसमें आता था, अपनी प्रार्थनाएं जब परमेश्वर से करता था, तो करने से पहले वो परमेश्वर को भेंट अर्पण करता था, और उस हर एक भेंट को परमेश्वर देखते हैं। तभी लिखा है यीशु मसीह देख रहे थे कि हर एक धनवान अपनी हैसियत के अनुसार उसमें भेंटें डाल रहे थे। इतने में एक वहाँ पर विधवा आई, कहना चाहिए कंगाल विधवा आई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जागते रहना। वहाँ पर वो कंगाल विधवा आई ना, और यीशु मसीह ने उसे देखा। मुझे लगता है कि यीशु मसीह को नहीं देखना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई दान डाले और मैं उस पर नज़र रखूं, तो ये एक सोचो एक अलग सी बात लगती है। सोचो मैं दान डाल रहा हूँ और आप झाँक कर देखो भैया क्या डाल रहे हैं। आप सोचो भैया ने तो 10 रुपये डाल दिए। आप कहोगे देख भैया तो इतने बड़े होकर 10 रुपये डाल रहे हैं, तो मुझे भी 5 रुपये तो डालने चाहिए। मुझे लगता है यीशु मसीह को नहीं देखना चाहिए। लेकिन किस कारण से प्रभु ने देखा होगा, वो कारण मैंने प्रभु से पूछा, तब परमेश्वर ने मुझे बताया उसको पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर ने खुद नहीं देखा, वह सबको भी दिखाया। पढ़ियो बेटा आगे। तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ, उसने अपने सब चेलों को बुलाया, पतरस को भी, लूका को भी, यूहन्ना को भी, सबको बुलाया। आ जाओ भाई, सब एक एक करके आ जाओ। और सबको बुलाकर उसने कहा देखो, अब उसने कहा मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं जिसने मुर्दों को जीवित किया, मैं जिसने अंधों को आंखें दी, मैं जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, मैं जिसे जो पवित्र परमेश्वर है, और मैं जो पापों को क्षमा करता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, सबसे बढ़कर डाला है। अब परमेश्वर का वचन ना यहाँ पर इस विधवा को ना कंगाल करके संबोधित करता है। गरीब नहीं, कंगाल। गरीब
नहीं कंगाल, क्या कहकर, और कंगालपन ना उसके चेहरे से और उसके कपड़े से झलक रहा होगा, है ना हुसैन भाई? हालेलुया, हालेलुया। कंगालपन उसके चेहरे से और कपड़ों से ना झलक रहा होगा, तभी यीशु मसीह ने देखकर पहचान लिया ये कंगाल है। आप किसी की हैसियत उसके कपड़ों से देखकर कई बार पता लगा लेते हो, ये गरीब व्यक्ति है, ये मजदूर व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ये कंगाल है। ऐसे यीशु मसीह ने उसको देखकर जान लिया, ओ इसकी कंगाली तो इसके चेहरे से झलक रही है, इसके कपड़ों से झलक रही है, और वास्तव में इसके गाल पिचके हुए हैं, आंख अंदर दबी हुई है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी है, कपड़े गंदे हैं और बदबू आ रही है इसके कपड़ों से, और इसका कंगालपन तो दूर से ही देखकर झलक रहा है। हाँ, और जबकि हमारा परमेश्वर तो मनोरथों को मनों को जांचने वाला ईश्वर है, और उसने देख लिया कि ये कंगाल है। तब उसने अपने चेलों को बुलाया और सबको भली बाती देखकर कहा कि आ जाओ लूका, यूहन्ना तू भी आ जा, थोमा तू भी आ जा। और उसने देखकर कहा, देख इसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, इसने सबसे। तो मुझे लगता है किसी ने, पतरस ने उसको पकड़ के कहा होगा, गुरुजी आप ना थोड़ा मैथ में सही देखो कि धनवान है यहाँ पर, जिनके पास सोना है, चांदी है, मवेशी है, घोड़ों पर आए हैं, रथों पर आए हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, और देखो वो सबसे बढ़कर डाल रहे हैं गुरुजी। और थोमा ने कहा होगा, गुरु आप देखिए, देखो उसने तो अपने सोने के सिक्के दान पेटी में डाल दिए हैं, और आप कह रहे हो इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तब प्रभु ने उनको कुछ सिखाने का प्रयास किया, तभी प्रभु ने उनको बुलाया और कहा, मैं कुछ चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, किसने सबसे बढ़कर डाला। हमारा परमेश्वर कभी भी धन को नहीं देखता, क्योंकि लिखा है सोना और चांदी तो उसी का है, और जिसको वो देना चाहता है उसको दे देता है। सारी चीज़ें उसकी है। आप किस चीज़ को उसको देकर कहोगे कि प्रभु मैं ये तुझे देना चाहता हूँ, परमेश्वर ही है जो आपको देता है। वो लिखा है बीज बोने वाले को बीज देता है। आपको आज उसने इतना सक्षम बनाया है कि आप उसको कुछ अर्पण कर सके, ये उसका अनुग्रह है आपके ऊपर। मेरी योग्यता या मेरी हैसियत नहीं कि मैं उसको कुछ दे सकूं, लेकिन गरीब विधवा के जीवन में ना कुछ था जो यीशु मसीह ने देखा था, और उसके हृदय में पता है क्या था? उसके हृदय में परमेश्वर का वचन था, जो लगभग 2000 साल पहले बोला गया था। यीशु मसीह जब आए और जब ये घटना घट रही थी ना, उससे लगभग 2000 साल पहले एक वचन बोला गया था मूसा के द्वारा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 16 अध्याय 16 आयत में कुछ शब्द बोले गए थे जो उस विधवा के हृदय में थे। वो क्या शब्द थे? व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 आयत उसका, वर्ष में 3 बार, हाँ, अर्थात हाँ, अख़मीरी रोटी के पर्व, हाँ, और सप्ताहों के पर्व, हाँ, और झोपड़ी के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएगा, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि कोई भी व्यक्ति, सुनो भाई, सामने देखना आप, हालेलुया, वचन को घर जाके पढ़ना। अगर घर पर जाकर बाइबल पढ़ते ना तो पुराने नियम को नए नियम में जाकर नहीं ढूंढोगे। अगर घर पर बाइबल पढ़ोगे ना तो हमेशा एक सही जगह निकालोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे ना तो पुराने नियम को नए नियम में और नए नियम को पुराने नियम में ढूंढते रहोगे। हालेलुया। इसलिए समय सुनने का है, ठीक है? घर जाओ तो अच्छी तरह से बाइबल को पढ़ा करो ताकि पता रहे कि कौन सी किताब कहाँ पर है। इसलिए व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 आयत में कुछ लिखा है, वहाँ पर लिखा कोई भी व्यक्ति छूछे हाथ अपना मुंह मुझे ना दिखाए। जब भी कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आए तो मेरे सम्मुख प्रसन्न करने की भेंट मेरे सम्मुख लेकर आए। और ये बात ना
विधवा के हृदय के अंदर छुपी हुई थी। 2000 साल पहली कही हुई बात उसके हृदय में थी। वो अपनी कंगालीपन में ना इस बात को, परमेश्वर के वचन को नहीं भूली थी। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। यीशु मसीह ने उस विधवा के अंदर देखा, इसके जीवन में कंगालीपन है, इसके जीवन में बेरोजगारी है, इसके जीवन में भूखमरी है, इसके जीवन में इसका पति भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, फिर भी इसके हृदय में ना मेरा वचन है। किसका वचन है? मेरा वचन। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाह रहे थे कि इस विधवा ने ना सबसे बढ़कर मुझे दिया है, क्योंकि इसका हृदय मेरे वचन को मानने के लिए तैयार है। उसने देखा धनवान सब अपनी अपनी बढ़ती के अनुसार डाल रहे हैं, वो बस अपने दिखावे के लिए डाल रहे हैं। ओ मेरे पास धन है, देख परमेश्वर मैं तुझे देना चाहता हूं। आज हमारी कलीसिया के कितने लोग सोचो कैंसर से निकले हैं, गरीबी से निकले हैं, कितने ही लोग बेरोजगारी से बाहर निकले हैं। अगर मैं आपको चंगाइयों के बारे में बताना आरंभ करूं और मैं ये बताना आरंभ करूं कि आपने कितना परमेश्वर को दिया है, तो आप खुद ही तुलना कर लेना कि मैं परमेश्वर के सम्मुख कितना उसको भेंट अर्पण करता हूं। एक परिवार को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी और उसने संतान पाने के लिए एक बार एक बाबा के पास गई। उसने मुझसे बताया कि भैया मैंने संतान पाने के लिए बाबा को के कहने के अनुसार 5100 नारियल चढ़ाए। मैं सोचता हूँ 5100 नारियल ट्रक भर जाएगा, है ना। अब मैं विचार करता हूँ 5100 नारियल कितने होंगे। एक 407 वाला टेम्पो आता है वो तो भर ही जाएगा। और जब परमेश्वर ने उसे संतान दी, अब मैं उसके पास गया और मैंने कहा दीदी आप आना, चर्च में आना, प्रभु को गवाही देना और प्रभु का धन्यवाद देना। उसने कहा हाँ भैया दूंगी, लेकिन आज तक वो चर्च में नहीं आई और ना प्रभु को धन्यवाद दिया। तो सोचो आप कितना परमेश्वर को अपना धन्यवाद अर्पण कर रहे हो, या कितना परमेश्वर को आप भेंट अर्पण करते हो। आप अपनी चंगाई को देखकर कि प्रभु ने जिस बात से मुझे चंगा किया है ना, उस बात को लेकर आप कितना परमेश्वर के सम्मुख अपने परमेश्वर के वचन को मानते हो ना, आप उस बात की तुलना करना। यीशु मसीह ने उस विधवा के अंदर ना अपना वचन देखा था कि ये मेरा वचन मानती है, इसीलिए कहा था इसने सबसे बढ़कर डाला है। मैं सोचता हूं उस विधवा के पास ना एक जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। वो कह सकती थी ओ मेरा पति नहीं है, मेरा पति ही नहीं है तो मैं कमाई कहाँ से करती हूँ, मैं तो दूसरों पर आश्रित हूँ, मेरा तो घर बार भी नहीं है, मेरी तो खेती भी नहीं है, मेरे पास सारी मुसीबतें हैं, मैं परमेश्वर को अर्पण कैसे कर सकती हूँ। उसके पास एक कहा जाए ना समस्या का बहुत सारा पिटारा था। वो बता सकती थी मेरी समस्याएं हैं, लेकिन उसने तमाम समस्याओं को एक किनारे करके ना जब वो परमेश्वर के भवन में आई तो उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। और यीशु मसीह ने उसी को देखकर कहा इसने सबसे बढ़कर डाला है, बाकी लोगों को नहीं देखा। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर के वचन को मानोगे। इसीलिए कुरिन्थियों की किताब में लिखा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा, और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा। बताओ आप तो खुद ही शिक्षित हो, मैं क्या सिखाऊंगा। लेकिन मैं गवाही बहुत अच्छी बताता हूँ। देखो कि कई बारी परमेश्वर अलग अलग तरह से काम करता है। एक बारी मेरे 2 बच्चे थे तब, अब तो 3 बच्चे हैं। तब मेरे पास 2 ही बच्चे थे, एक मेरी लड़की थी यशवी, एक मेरा बच्चा था यश, और वो 1 साल का था। तब अचानक से कुछ हुआ कि अचानक से दोनों की पोटी में ब्लड आना आरंभ शुरू हो गया। एक दिन हुआ कि उनके लैट्रिन में ब्लड आया तो हमने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा क्या पता उल्टा सीधा खा लिया हो और इसीलिए आ गया हो। अब दोनों के लगातार आया, ऐसा नहीं कि एक के ही आया, दूसरे के भी, दोनों के ही लगातार आया। तब 1-2 दिन बीत गए,
हमने कहा क्या पता इसने बादाम खा लियो या इसने गर्म चीज़ खा लियो तब हो गया हो। तब हमने प्रार्थनाएं भी करी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने उस करते 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 3-4 दिन बीत गए। फिर मैंने भैया से भी बातचीत करी, भैया ने भी प्रार्थना करी, उसने कहा बेटा प्रभु सही करेगा। तब करते करते थोड़ा टाइम बीत गया। तब मैंने डॉक्टर से सलाह करी, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाते हैं। और फिर बच्चे के डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उन्होंने बताया कि लगता है दोनों बच्चों ने ना कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जिससे कि उनकी आंतों में ना कुछ इन्फेक्शन हो गया या कट गई है, और जिसके मारे उनकी पोटी में से लगातार ब्लड आ रहा है। और जब भी आप जानते हो छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा तो 2-3 बार ही पोटी करता है, और वो जब भी पोटी करता तभी ब्लड आता था और तब वो रोता था। और मुझे देखकर मैं बहुत दुखी होता था, मेरी मम्मी मेरी वाइफ हम सब दुखी होते थे। मेरे बच्चे पोटी करने नहीं बैठते थे कि मेरी बड़ी वाली लड़की कहती पापा दर्द होगा मैं नहीं बैठ रही, तो मैं उसे अपनी गोदी में लेता और उसे बैठाता और पोटी करवाता। जब डॉक्टरों ने कहा भाई इसका अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड होकर चेकअप होगा, चेकअप होने से पता लगेगा भाई अंदर क्या दिक्कत है इनके पेट में, तब मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर ने, मैंने पूछा खर्चा कितना, उसने कहा 5-6 हज़ार का टेस्ट होगा, अगर टेस्ट में कोई दिक्कत आई तो इनका ऑपरेशन भी हो सकता है। तब मैं डर गया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लगभग ये मैं 7 या 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और तब अचानक से रात को हम बैठे, मैंने अगले दिन जाना था, अगले दिन टेस्ट करवाने जाना था। और जब मैं गया मैं रात को बैठा अपनी वाइफ के साथ, हम बातचीत कर रहे थे। मैं बातचीत करते 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 कुछ बातचीत हुई तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि ऐसा करते हैं हम प्रभु को अन्न के रूप में भेंट देते हैं। थोड़ी बात अटपटी लगेगी, लेकिन परमेश्वर का कार्य, उसका राज्य बातों में नहीं बन सामर्थ्य में है। वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत रीति से काम करता है। तब वो कुछ सिखाने के मारे, मैंने कहा ना पहला मनुष्य खुद सीखता है, दूसरा उसे परिस्थितियाँ, और उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तब मेरी वाइफ ने कहा हम परमेश्वर को भेंट अर्पण करते हैं। मैंने कहा भेंट तो मैं अर्पण करते ही करता हूँ, मैं उसमें कौन सी बड़े। उन्होंने कहा नहीं, अन्न के रूप में भेंट अर्पण करता हूँ। और अभी बात ये मैं वचन के द्वारा भी बताऊँगा। तब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा था, लेकिन उसको समझ नहीं पाया। तब हमने सलाह करी, मैंने कहा ठीक है हम ऐसा करेंगे भाई, कुछ आटा या कुछ तेल लेकर भैया को देंगे। मैंने कहा यार भैया के घर का तो, मैंने कहा परमेश्वर को तो हम देंगे, मैंने कहा परमेश्वर के लिए बहुत थोड़ा रहेगा। तब उन्होंने कहा नहीं तुम परमेश्वर को अर्पण करो। तब मैंने कहा ठीक है मैं परमेश्वर को अर्पण करता हूँ। मैंने फिर ऐसा किया, आटे की थैली ली और अन्न के रूप में वो मैंने तेल का एक कैन लिया बड़े वाला, और 15-20 लीटर का मैंने लाकर परमेश्वर के भवन में रखा। और मैंने बड़ी हिचकिचाहट से भैया से प्रार्थना करी। भैया ने कहा कि बेटा ये क्या? मैंने कहा भैया कुछ नहीं, बस अन्न के रूप में भेंट है थोड़ी सी। तो और मुझे अगले दिन बच्चों का टेस्ट करवाने जाना था, क्योंकि उनकी पोटी में लगातार ब्लड आ रहा था। तब भैया ने प्रार्थना करी और कहा प्रभु इस अन्न की भेंट को आप ग्रहण करना और इसके परिवार को आशीषित करना। तब मैं घर गया और मेरे मन में यही विचार कि अभी मैं घर जाऊंगा ना तो मेरे बच्चों की पोटी में से ब्लड आएगा और मुझे इनका चेक करवाने के लिए जाना है। और मैं फिर बैठा और मेरे बेटी ने मुझसे कहा पापा मैं पोटी करने जा रही हूँ, आप मुझे करवा दो। तब मैंने उसे लिया गोद में और मैं उसे पोटी करवाने के लिए गया। और जब मैं पोटी करवाने के लिए बैठा तो उसने पोटी करी और मैं ऊपर आँख असर करके बैठ जाता था ऐसे। मैंने कहा मैं देखूंगा नहीं, नीचे पानी डाल दो, कि मुझे भी दुख होता था। तब मैंने कहा दर्द हुआ? कह रही नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। जब मैंने नीचे पानी डालने के लिए मुँह किया, मैं देखा उसकी पोटी बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई ब्लड नहीं, बिल्कुल सही। हालेलुया, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर। मैंने फिर अपने छोटे वाले बच्चे को चेक किया। मैंने कहा पोटी कर। मैं बड़ी इंतजार में बैठा, उस दिन वो भी नहीं कर रहा। मैंने कहा कर ले भाई मैं तो चेकअप के लिए जाऊं। फिर वो आया, उसने पोटी करी और जब उसने पोटी वो भी बिल्कुल सही, बिल्कुल दोनों बच्चे। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, कोई उनको दवाई नहीं दी, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मैं एक वचन पढ़ाता हूँ, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय 8 से पढ़ियो, 3 का 8 से। हम ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हाँ देखो, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी।
अपनी संपत्ति के द्वारा। हाँ देखो भाई, वो कह रहा है अपनी संपत्ति के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? खुल के बोलो भी, अपनी। मेरे अगुए रहे हैं, भैया के पापा थे, वो रहे थे, उन्होंने कहा था बेटा आशीष पाना सब चाहते हैं। आज भी यहाँ पर बैठो ना, कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, सब गिनती में खड़े करके मैं चाहता हूँ, लेकिन आशीष पाने के लिए काम ना उंगलियों पर गिनने वाले लोग करना चाहते हैं। 100 लोग हैं ना, 100 के 100 सुन रहे होंगे, ओ प्रभु मुझे आशीषित करो। अभी कोई भविष्यवक्ता खड़ा हो और वो कहे ओ प्रभु इसके जीवन में धन की आशीष देना चाहता है, तो सब कहते हैं आई रिसीव, ग्रहण कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन आशीष पाने के ना काम ना बहुत कम चुनिंदा लोग कर रहे होते हैं, और जो कर रहे होते हैं ना परमेश्वर उनको फलवंत कर रहा होता है। उनके जीवन में अन्न की घटी नहीं होती, उनके भंडार कभी खाली नहीं होते, वो लेने वाले नहीं बन देने वाले होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरी व्यवस्था पर चित्त लगाए तो जितने हाथों में तू जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उसमें मैं तेरा परमेश्वर तुझे आशीष दूंगा। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। यहाँ पर लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा का सम्मान करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। दोबारा पढ़ियो बेटा, मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलो जिनको समझ में आया ना वो बोलना आमीन। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जिनको समझ में आए, ठीक है। हाँ बेटा दोबारा पढ़िए उसको। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर, अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की। अब बोलो। देखो, और ये परमेश्वर का वचन है। जिसके हृदय में परमेश्वर का ये वचन उतरेगा ना, परमेश्वर उससे कहता है ऐसा करके तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। आगे वो क्या कहता है 10वीं आयत में, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आज लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ विश्वासी वो है जो परमेश्वर के वचन को ना मानने का प्रयास करता है। मैं कई लोगों को मैं कहता हूँ परमेश्वर की अगर धन का छुटकारा चाहते हो ना, तुम धनवान होना चाहते हो ना, तो उसका समाधान भी धन से ही है। आप धन से ही उसका समाधान कर सकते हो। लेकिन लोग मुझसे कहते हैं भैया हम पर तो है ही नहीं। तो मैंने कहा ये कंगाल विधवा के पास भी तो नहीं था, इसके पास थी मजबूरी, इसके पास था कंगालपन, इसकी ये थी विधवा, इसके पास इसका पति नहीं था, परिवार नहीं था, मवेशी नहीं थे, जानवर नहीं थे, खेती नहीं थे, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर का वचन था। ओह मुझे अपने परमेश्वर का वचन मानना है, क्योंकि उसने व्यवस्था में ठहराया है कि कोई भी व्यक्ति जब आए तो छूछे हाथ परमेश्वर को मुंह ना दिखाए, और जितना परमेश्वर ने आशीष दी है ना उसके अनुसार परमेश्वर को मैं भेंट अर्पण करूं। इसके अंदर परमेश्वर का वचन था। और मैं जानता हूं भले ही बाइबल नहीं बताती, लेकिन मैं बताता हूं प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के स्वभाव को जानता हूं। जब वो किसी को देखता है ना तो किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। वो किसी को देखता है ना तो किसी को लाचार नहीं देखता। लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी किसी को भी उसने कभी लज्जित नहीं होने दिया। इस विधवा की बाइबल गवाही नहीं बताती, लेकिन जिस दिन जब यीशु मसीह आएगा बाइबल के अनुसार और जब स्वर्ग में हम उठाए जाएंगे तब ये विधवा जरूर वहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए आत्मिक जगत के दरवाजे जरूर खोले होंगे।
क्योंकि आप भौतिक वस्तुएं जब बोते हो ना तो आत्मिक वस्तुएं काटते हो। हालेलुया। ये मैंने अपने आत्मिक पिता से सीखा है। जब आप जितना भौतिक वस्तुएं परमेश्वर के सम्मुख बोओगे ना, उतना ही आत्मिक वस्तुएं काटोगे। जितनी चंगाइयां हैं, जितना छुटकारा है, जितना आश्चर्यक्रम है, वो आपके ऊपर ही आश्रित है। आप परमेश्वर के लिए कितना परमेश्वर का वचन मानते हो, यह आपके ऊपर है। सुनने वाले यहाँ पर 100 जने होंगे, लेकिन मानने वाले यदि यहाँ से 10 भी निकल आए ना, परमेश्वर उन्हीं को शिरोमणि बना देगा। मैं 7 साल से लगातार परमेश्वर को भेंट अर्पण करता आ रहा हूँ। मैंने पहली बार सीखा कि तब से लेकर अब तक मैं लगातार अपने परमेश्वर को भेंट अर्पण करता आ रहा हूँ, और परमेश्वर ने आज तक मेरे अन्न के भंडारों को कभी खाली नहीं होने दिया। और मैंने जितने लोगों को, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सच होकर कहता हूँ, मैंने जितने लोगों को ये बात सिखाई और जितने लोगों ने सीख ली, परमेश्वर ने कभी उनको भी निर्धन नहीं रहने दिया, कभी उनको भी लाचारी में नहीं रहने दिया, कभी उनको भी परमेश्वर ने कंगाल नहीं रहने दिया। कितने लोग कंगाली से निकले, कितने लोग बेबसी में से निकले, कितने लोग कर्जे में से निकले, मैं खुद नहीं जानता। आज वो लोग उठकर गवाहियाँ देते हैं कि भैया आपने वो बात सिखाई थी ना। मैंने कहा मैंने नहीं, पवित्र आत्मा ने, प्रभु ने ये बात सिखाई है। और यदि आपने मान ली ना, परमेश्वर आपको आपके राज्य में श्रेष्ठ बना देगा। उसका वह वचन कहता है व्यवस्था विवरण की किताब में, वो तुझे समस्त जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। समस्त जातियों में, सिर्फ उन लोगों को जो परमेश्वर का वचन मानते हैं। आप यदि परमेश्वर का वचन अपना ले, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बना देगा आपके घर में, वरन समस्त जातियों में। हालेलुया। तो कितने लोग परमेश्वर का वचन मानने को तैयार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। चलो भाई, थोड़ा 5 मिनट और बोलूँगा, फिर प्रभु अपने काम को करेंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे। देखो, वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वो, और जो ज़्यादा बोता है वो। परमेश्वर आपके मन की उदारता को देखता है। आज आप कहते हो भैया हमारे पास दिक्कतें हैं, तो मैं आपको दिक्कतें बता सकता हूँ। ठीक, मैं बिजली का बिल लगभग 2000, 2500, 1500, 700 पे करता हूँ। मोबाइल का बिल पे करता हूँ, दूध का बिल पे करता हूँ, सब चीज़ें मैं पे करता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आता हूँ ना, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के आता हूँ ना, तो यहाँ पर आने का एक नियम होता है। परमेश्वर के भवन में आने का एक नियम होता है। वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन छोटा सा नियम बताओ। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आए या परमेश्वर की संगति में जाए, जो आपके क्षेत्र में हो रही है या आपके घर में हो रही है, तो आपको पता है कि मेरे घर में परमेश्वर की संगति होने वाली है, या मैं परमेश्वर के भवन में जाने वाला हूँ, या मैं संगति में जाने वाला हूँ, तो आप पहले से ही परमेश्वर के सम्मुख 2 मिनट या 5 मिनट बैठे और अपने हाथ में प्रभु के लिए एक सर्वोत्तम भेंट ले, जो आपके मन के अनुसार लगे कि हाँ मैं परमेश्वर को कुछ अर्पण कर रहा हूँ, उसको ले और प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस धन को आपके हाथों में लेता हूँ और इसे आप ग्रहण करना, और मेरे परमेश्वर मेरे लिए आशीषों के द्वार खोलना। क्योंकि प्रभु का वचन एक जगह कहता है, भेंट बंद मार्गों को खोलती है। और जो आपकी दृष्टि में, आपकी आंखों में लगे कि हाँ ये मैं अपने परमेश्वर को अर्पण कर सकता हूँ, वो आप परमेश्वर को अर्पण करना। मेरे पास एक नोट ऐसा है जो बेचारा कहीं जाता ही नहीं। मैं उसे इतनी बारी चलाता हूँ, वो बेचारा जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसमें 3 गांधी है। वो मुझसे, वो नोट मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उसे बार बार विदा करता हूँ, वो बार बार आ जाता है। मैं चल तू मेरे पास ही रह ले। अब सोचो, जिस भी भाई या बहन या परिवार ने दिया होगा, उसने भी तो देखा होगा। मैंने कहा चल इसे उसके पास नहीं भेजता, मेरे पास ही रहने दे। आप
एक बार ये हमारी कलीसिया की एक बहन है, सिस्टर मोनिका, भैया की बहन है, उनको परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि मिनी तू बता 10 रुपये में तू क्या कर सकती है। तो अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ले सकती, अपने घर का किराया नहीं दे सकती, बस में एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, तो तू 10 रुपये को परमेश्वर को देकर क्या जताना चाहती है। आप परमेश्वर को सोचो 10 रुपये देकर क्या जताना चाहते हो। ओ प्रभु, मैं सर्वोत्तम भेंट तेरे लिए लाया हूं, अब तू मेरे अन्न को भरना और मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करना। आजकल सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हो ना, वहां पर भी 17 रुपये लगते हैं जब आप पर्ची कटवाते हो, वो भी 10 रुपये नहीं लेते। आप परमेश्वर के भवन में सोचो क्या अर्पण कर रहे हो, आप परमेश्वर से क्या पाने की अभिलाषा कर रहे हो। यदि आपने अपनी सर्वोत्तम भेंट देना आरंभ कर दिया जिस दिन कंगाल विधवा की तरह, उस दिन परमेश्वर आप पर दृष्टि डालने लग जाएगा। कई लोग कहते हैं भैया प्रभु हमारा नाम ही नहीं लेते, हम बैठे रहते इतने सालों से आ रहे हैं, फलाने को खड़ा करते रहते हैं। तो मैंने कहा अरे परमेश्वर के वचन भी तो आपके हृदय में होना चाहिए ना। प्रभु तो उसका नाम लेकर पुकारता है जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन होता है। प्रभु ने तो उसका नाम अपनी हथेली पर लिख रखा है जो उसके वचन को मानता है। परमेश्वर तो उस पर दृष्टि करता है जो उसके वचन का पालन करता है। आप कितना पालन कर रहे हो। अगर अभी भी मैं यहाँ पर तोलूंगा, कोई लोग ना अपने 100 के नोट को छुट्टा कर जाता है, बहन छुट्टा कर दियो, 10 रुपये देने हैं प्रभु को। आप अपने घर से अपनी तैयारी करके आया करो कि ओ प्रभु मैं आपको भेंट अर्पण करना चाहती हूँ। और जब आप परमेश्वर को भेंट अर्पण करोगे ना, तब परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े मार्गों को ना बड़ी सरलता से खोल देगा। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ होगी ना, परमेश्वर से तुरंत ही हल कर देगा। क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के स्वभाव को ना जानता हूँ। 22 साल से मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ और 22 साल से मैं अपने प्रभु को जान गया कि जो प्रभु पर विश्वास करता है ना, प्रभु से गरीब नहीं रहने देते। प्रभु कभी भी उस व्यक्ति को निर्धन नहीं रहने देते जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। ये बात याद रख लेना। मैंने कितने लोगों की गरीबी को हटते हुए देखा है, स्वयं अपनी गरीबी को हटते हुए देखा है, परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखा है, असंभव कामों को संभव होते हुए देखा है। जब प्रभु ने कहा ना मेरे आत्मिक पिता के लिए मैं तुझे अपना घर दूंगा, तेरा स्वयं का घर दूंगा, तब एक बारी ये बात मेरे चित्त में नहीं समाई, लेकिन प्रभु ने कर दिखाया। हालेलुया। और आज वो कहते हैं कि प्रभु हमें 2 एकड़ चर्च की ज़मीन, 2 एकड़ चर्च की ज़मीन देगा। मैं सोचता हूँ हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर एक बात संभव है। आज आप गरीब हो, ये आपकी नज़र में असंभव बात है कि मैं गरीबी से बाहर निकलूं, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए संभव बात है कि वो आपको गरीबी से निकाल ले। क्यों? उसके हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि आपको आपकी निर्धनता से बाहर ना निकाल सके। आप जिस दिन परमेश्वर के वचन पर निगाह करने लग गए कि मैं परमेश्वर का वचन मानूं, उस दिन परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम कर देगा। इसलिए जेब में 3 गांधी वाला नोट मत लाना, या ऐसा नोट मत लाना। कई बार लोग देते हैं, कई बार मैं दान खोलता हूँ तो एक 10 का नोट भी ऐसा होता है, बेचारा बिल्कुल मरा हुआ होता है, उसके प्राण बेचारे छूट रहे होते हैं कि वो सोचता है अब जाऊं या तब जाऊं। मैंने कहा अभी मत जा, पानी में भिगो के उसे सीधा करता हूँ धीरे धीरे, लेकिन सीधे होते होते भी बेचारे की 3-4 जगह से हड्डियाँ टूट जाती है। अब सोचो किसी से आप सब्जी ले रहे हो, व्यक्तिगत तौर पर सोचो, और आप उसे 100 का करारा नोट दो और वो आपको 20 रुपया 30 रुपया मचोड़ के दे, ये ले बहन जी। आप भी कहोगे कि ये क्या दे रहे हैं भैया, मैंने बढ़िया नोट दिया। प्रभु आपको इतनी अच्छी चंगाई दे रहे हैं, आप परमेश्वर को क्या अर्पण कर रहे हो बताओ। मैं अपनी कलीसिया के लोगों को यदि खड़ा करूं तो कितनों ने अपने मकान बना लिए,
कितनों के पास गाड़ियां आ गई। मैं धन नहीं मांग रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है। प्रभु कहता है जो मैंने तुझे आशीष दी है उसके अनुसार तू मुझे अपनी भेंट को अर्पण करना, जो मैंने तुझे दिया है। अब सोचो परमेश्वर ने आपको क्या दिया। आप गवाहियों को छुपा नहीं सकते जो प्रभु ने आपके लिए किया है। आप खुद उसके गवाह हो कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया, मेरे परिवार में ये किया, मेरे बच्चे के लिए ये किया, मेरे भविष्य के लिए ये किया। हालेलुया।